आता है तो बुराई नहीं पर है। पहले तो 2 साल का था कि 2 साल से अधिक जिसकी सजा होगी और कोर्ट सजा दे देता है तो उसको पद से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी दिखाया गया है कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है या फिर अपराध में संलिप्त है हाँ, तो वैसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर मनाही होनी चाहिए। मर हुआ नहीं कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए किस तरह के, अब मान लीजिए कि सिर्फ जेल में रहना, यहाँ पर कई संशोधन भी तो होंगे, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होगा। मान लीजिए कि कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, पदासीन रहते हुए उन पर कोई आरोप लगता है तो वैसी प्रक्रिया जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको तेज करना होगा। 30 दिन के अंदर है उसको 30 दिन के अंदर उसका निपटारा हो जाना चाहिए जी। तब ये बिल केंद्र सरकार द्वारा एक बिल लाया जा रहा है कि जिसमें अगर मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, अगर वो 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं, यानी 31 दिन अगर जेल में वो रह जाएंगे तो उनको खुद अपना पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता रविकांत पांडे जी। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या ये जो बिल आने वाला है ये सही है। जो ये बिल आ रहा है कि अगर 30 दिन से अधिक हुआ यानी 31वां दिन हुआ तो खुद पे खुद, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और देखिए पूर्व में ऐसी कई व्यवस्थाएं बनी हुई थी कि अगर कोई भ्रष्टाचार या कोई अपराधों में संलग्न है, संलिप्त है, तो ऐसे व्यक्तियों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। जब कोई मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हुए उन पर अगर आरोप लगता है तो यह कौतूहल का विषय हो जाता है, लोगों का ध्यान चला जाता है। तो उस लोगों के ध्यान में कोई भी ईमानदार मुख्यमंत्री होता है तो वह सबसे पहले अपने पद का त्याग करता है, चूंकि समाज और जनता के नज़र में या सरकार की नज़र में वह कटघरे में आ जाता है तो त्याग देता है। अभी कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी की जेल से सरकार चलाए थे। हाँ, जेल से उन्होंने सरकार चलाई थी और उन पर आरोप सिद्ध हुए कि नहीं हुए इसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने सरकार चलाई और इसके पूर्व भी कई मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगे, वो इस्तीफा दे दिए। उन्होंने अपने पद की गरिमा को नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद का त्याग किया, जो कि अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। अब मान लीजिए कि आरोप सिद्ध होता है तो राजनीति और राजनैतिक जो लोग हैं, कहने का मतलब है कि होता है ना, एक होता है लोगों का विश्वास टूट जाता है, लोगों का विश्वास टूट जाता है कि मुख्यमंत्री पे यह आरोप थे, आरोप सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद वो जेल जाते हैं तो जनता में एक डर का माहौल हो जाता है कि हमने कैसा जनप्रतिनिधि चुना था, नहीं चुना था। तो इन्हीं सब की पवित्रता को बरकरार और बनाए रखने के लिए इस तरह का बिल अगर आता है तो बुराई नहीं पर है। पहले तो 2 साल का था कि 2 साल से अधिक जिसकी सजा होगी और कोर्ट सजा दे देता है तो उसको पद से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी उसकी सदस्यता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का हो या फिर वो विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, उसको पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसकी सदस्यता खुद पे खुद चली जाएगी। देखिए समयानुसार और आवश्यकता के हिसाब से कोई भी कानून जो बने हैं उनमें तो संशोधन होते रहता है। हमारा संविधान अमेंडमेंट को वही हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। यह बिल आ रहा है तो बस वही मतलब सही है। हाँ, 2 साल वाला था वो, जो गरिमा होती है, जो पद की गरिमा होती है, जो पवित्रता होती है, जो जनता का भरोसा होता है, उसके साथ खड़े रहने के लिए अगर ऐसा बिल आता है तो बिल का समर्थन करना चाहिए। विपक्ष तो हल्ला कर रहा है। देखिए विपक्ष अभी डरा हुआ है, क्यों डरा सहमा हुआ है। उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर 10 साल 15 साल सरकार रही और उन्होंने जो पुराना केस है चल रहा है या जहां पर उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार के मुख्यमंत्री हैं और कई ऐसे आरोप लग चुके हैं, भ्रष्टाचार में उनके
मान लीजिए कि नेता संलिप्त हैं, तो वैसे नेताओं पर, वैसे मुख्यमंत्रियों पर इस बिल के माध्यम से कार्रवाई होगी और फिर सब कुछ तो खटाई ये में बिल चला तो एक जाएगा। पार्टी के लिए नहीं है ना। अगर यही तो मैं कह रहा हूं। बीजेपी के भी मुख्यमंत्री या मंत्री या फिर प्रधानमंत्री अगर 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं तो उनको भी तो पद छोड़ना पड़ेगा। ये तो बड़े राजनेताओं को जो सफेद पोश होते हैं, उनको सफेद पोश बनाए रखने के लिए और भ्रष्टाचार से दूरी या किसी अपराध से दूरी बनाकर रहने के लिए यह बिल है। मतलब इसका मतलब अगर ये बिल कानून बन जाता है, पास हो जाता है दोनों सदनों में और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो अगर कानून बन जाता है तो फिर मतलब देश की राजनीति में जो ये लोग कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये अपराधी हैं, ऐसे लोग नहीं आएंगे। हाँ, कम से कम ऐसे लोगों का जुड़ाव हमारे यहाँ नहीं होगा। जेल से कोई आतंकवादी सरकार नहीं चलाएगा। कोई जो डिजर्व नहीं करता है, अनडिजर्विंग जो रहेंगे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अगर उन पर कोई आरोप लगता है तो नैतिकता के आधार पर अगर वह अपने पद का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें इस पद से निष्कासित किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो कानून तो मगर बाहुबलियों का दबदबा है राजनीति में। हाँ, अब देखिए, आपने कहा बाहुबलियों का दबदबा है, तो उन्हें रोकने के लिए या बाहुबली कोई मुख्यमंत्री बनकर सरकार न चला ले, 10 तरह के आरोप लगने के बावजूद, जैसे बहुत सारे अभी सांसद हैं, विधायक हैं, वह जेल में से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जा रहे हैं, तब तो उन्हें आसानी हो जाएगी, जेल में से चुनाव लड़के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे और सरकार चल। मतलब क्या ये भी होना चाहिए कि अगर जो जेल में गया हुआ है वो चुनाव न लड़े? बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि जेल में रहते हुए पर्चा लोग भर देते हैं। देखिए, इन सारी बातों को देखते हुए मैंने कहा ना, एक कानून आया 1951 में ही बना, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो उसमें दिखाया गया है कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है या फिर अपराध में संलिप्त है, तो वैसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर मनाही होनी चाहिए। मगर हुआ नहीं, कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए किस तरह के, अब मान लीजिए कि सिर्फ जेल में रहना यहाँ पर तो दोष सिद्ध होना चाहिए ना। हाँ, उस तरह का दोष होना चाहिए। अब जेल में तो मान लीजिए किसी जेपी आंदोलन में भी बहुत लोग, हाँ, मान लीजिए कि किसी गिरफ्तारी होती है और दोष सिद्ध नहीं होता है, 30 दिन जेल में रह गया, 31 दिन रहा, तो उसको तो इस्तीफा देना पड़ेगा जी। इसमें उसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया भी होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया स्पीडी होनी चाहिए कि 30 दिन के अंदर ही सब कुछ आरोप लगता है। अगर आपको डर है कि अरेस्ट कर लिए जाएंगे तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है। बस यहाँ पर क्या करना है कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी। अरविंद केजरीवाल बहुत प्रयास किए, तो बहुत प्रयास के बाद मिला, मशक्कत करने के बाद उनको बेल मिला जी। बिल तो मिल नहीं रहा था। या हेमंत सोरेन को भी ये इसका सामना करना पड़ा, जो बहुत बार वो सुप्रीम कोर्ट में दौड़े, कई बार बेल रिजेक्ट हो गया, उसके बाद बेल मिला बड़ी मशक्कत के बाद। तो ये भी हो सकता है। वो तो कानूनी प्रक्रिया से ही ना होगा, इस बिल के साथ कई संशोधन भी तो होंगे, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होगा। मान लीजिए कि कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, पदासीन रहते हुए उन पर कोई आरोप लगता है, तो वैसी प्रक्रिया जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको तेज करना होगा। 30 दिन के अंदर है उसको, 30 दिन के अंदर उसका निपटारा हो जाना चाहिए जी, तब ये बिल ठीक है जी। तो देखिए कैसे ये बिल ठीक है। अगर ये कानून बनता है तो देश के लिए अच्छा होगा, ये बता रहे हैं।